राधे राधे बच्चों, मेरी क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम साइंस की दुनिया में जाने वाले हैं ये जानने के लिए कि हमारे जीन्स, हमारी हेरिडिटी और हमारे इवोल्यूशन होने का क्या कारण था। ये जानने के लिए कि हम कैसे आगे हुए या हमारी जीन्स, हमारे सेल्फ में ऐसा क्या बदलाव हुआ जिसकी वजह से हम पहले कुछ और थे, हम आज कुछ और हैं। तो चलिए चलते आगे। तो अब हम आप पहुंचे हैं चैप्टर पे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अब हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन ये जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि ये हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस होता क्या है, मतलब क्या बदलाव ऐसा है जो हमारे सेल्स में, हमारे जीन्स में हो रहा है। पहले हम पढ़ रहे क्या लिखा क्या है। हेरिडिटी इज अ ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन थ्रू द जीन्स। तो इसका मतलब क्या बोला गया है। हेरिडिटी मतलब जो हम बार बार हेरिडिटी करते हैं, हेरिडिटी का मतलब यही है कि हमारे अंदर के जीन्स हमारे आने वाले जनरेशन में पास ऑन होते रहते हैं। ये पहला डेफिनेशन हमें बताया गया है इसमें, लेकिन ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये हमें कैसे पता लगा, ये जानने के लिए हमें देखना होगा कि कुछ साइंटिस्ट लोगों ने हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी है। तो पहले साइंटिस्ट की तरफ चलते हैं। पहले साइंटिस्ट है मिस्टर जॉर्ज जॉन मेंडल जी। ये हमारे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया है कि मॉडर्न जेनेटिक्स करके कुछ कॉन्सेप्ट भी होता है, यानी हमारे जेनेटिक्स के थ्रू हम हमारे बहुत सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम डीएनए की बात करें, हम आरएनए की बात करें, हमारे क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, उसमें क्या इमोशन है, क्या एसिड्स है, क्या केमिकल्स होते हैं, सारा कुछ। दूसरे साइंटिस्ट है 1901 में हुगो द रिस जी ने कहा कि मुझे कुछ सडन चेंजेस दिखाई दिए। क्या सडन चेंजेस वर अंडरस्टूड बाय द म्यूटेशनल थ्योरी। दैट मींस इन्होंने कुछ नया हमें बताया। क्या इन्होंने कहा कि कुछ अलग बदलाव दिखाई दे रहा है। कैसे? म्यूटेशनल, म्यूटेशन का मतलब होता है अलग अलग चीजों का मिश्रण होकर एक नया कुछ तैयार होना, नए सेल्स के फॉर्मेशन होना, और वो आगे चलकर बदलाव पैदा करता है। अब थर्ड साइंटिस्ट ने हमें क्या कहा। 1902 में वॉल्टर सटन क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे क्या ऑब्जर्वेशन मिला है कि कुछ पैर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो मैंने ग्रासहोपर के सेल में देखे हैं, उनकी कोशिकाओं में मैंने डबल सेल्स देखे हैं जो मिलकर काम करते हैं। क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व द पैर क्रोमोसोम सेल्स ऑफ द ग्रासहोपर, ये उन्होंने देखा। अब आगे कंक्लूजन क्या मिला हमें। हमारे तीन साइंटिस्ट ने हमारी हेरिडिटी के ऊपर, हमारे जेनेटिक्स के ऊपर कुछ हमें बताया, थोड़ी सी रोशनी डाली और कंक्लूजन बताया। क्या? आफ्टर द रिसर्च प्रूव दैट जीन्स आर कैरीड थ्रू द क्रोमोसोम्स। उन्होंने हमें ये कंक्लूड किया कि हमारे जो जीन्स होते हैं वो हमारे क्रोमोसोम्स के थ्रू आगे जाते हैं और हमारे ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट ने 1944 जो ट्राई साइंटिस्ट थे, यानी तीन साइंटिस्ट थे, उनके नाम कुछ इस तरह है। ऑसवाल्ड एल्विन, मैकल मैककार्टिन और कलिन मैकलियोड। इन तीनों ने मिलकर हमें जबरदस्त कुछ इंफॉर्मेशन बताई, कुछ नई खोज की। क्या? They prove that all the living organisms have the DNA as the genetic material, सिर्फ वायरस छोड़ के। That means उन तीनों को ये समझ में आ गया था कि किस तरीके से सारे जानवरों के अंदर, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उन्होंने देखा कि सबके अंदर जीन्स मौजूद है, एंड ये जीन्स जो है उनको हमेशा आगे बढ़ने के लिए करता है, उनकी वैरायटीज ऑफ स्पीशीज को आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रेरित करता है। अब चलते हैं आगे। 1961 में फ्रेंच साइंटिस्ट है मिस्टर फ्रांकोइस जैकब, प्लस उनके साथ है मिस्टर जैक मोनॉन। इन लोगों ने मिलकर कुछ नया बनाया। क्या बनाया? They proposed the model for the protein synthesis help of DNA। इन्होंने कुछ नया खोजा। उन्होंने खोजा कि ये जो डीएनए का काम चल रहा है इसमें सिंथेसिस का काम होता है। सिंथेसिस दैट मींस नेचुरल केमिकल्स होते हैं जो उसमें तैयार होते हैं और वो प्रोटीन्स के साथ मिक्स अप होकर डीएनए को काम करने में हेल्प करते हैं। इस तरीके से इन्होंने कुछ नया जबरदस्त खोजा। आगे बढ़ते हैं। क्या है? It uncovers the genetic codes hidden in the DNA। इनके खोज ने ये भी हमें बताया कि डीएनए के अंदर कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जबरदस्त जिसे हमें अनकोड करना होता है, लेकिन इसके लिए हमें और भी स्टडी करनी होती है। आगे क्या है देखते हैं। इन साइंस के वजह से
इस हेरिडिटी साइंस के वजह से हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिली कि हमने जो नई खोज निकाली वो लोगों के यूज में आती। कैसे? पहला, हम किसी की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्या करें ट्रीटमेंट? प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर। किसी को फैमिली से, उनके जेनेटिक तरीके से, जैसे किसी को डायबिटीज है, किसी के ग्रैंडफादर को डायबिटीज है, फिर उनके बेटे को डायबिटीज है, उनके ग्रैंडसन को डायबिटीज है, तो ये हेरिडिटी प्रॉब्लम्स होते हैं, इसको रिकवर करने में हेल्प होता है। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स। यहाँ पे हम हाइब्रिड कर सकते हैं, मिलकर जेनेटिक्स को कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो आपको इसके बारे में कुछ भी डिटेल जानना हो या कोई भी ऐसे वर्ड्स हो जिनके आपके मीनिंग्स पता नहीं है, तो सारे मीनिंग्स मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसके नोट्स में PDF करके लगा दूंगी, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, फिलहाल तो हम यहाँ आगे चलते हैं कि किस तरह उन्होंने हाइब्रिडिंग का काम किया। अब जैसे हमें जेनेटिक्स के बारे में कुछ भी पता लगा, तो हम एनिमल्स प्लस प्लांट्स के अंदर कुछ खराब हो गया है या कुछ नया करना है, तो हम सेल्स के थ्रू उसकी वैरायटी को अच्छा कर सकते हैं, प्लस उनके अंदर कुछ खराब हो गई है तो उसे कट ऑफ करके निकाल सकते हैं। अब चलते हैं आगे, पॉइंट्स दिए गए हैं एंड उसके अकॉर्डिंग उनका एक्सप्लेनेशन दिया है। RNA, that is the ribonucleic acids, genes present in the form of DNA। DNA का फुल फॉर्म क्या बताया गया है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये RNA, DNA, ये होता क्या है? ये सब हमने थोड़े बहुत पहले भी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, बट देन ऑल्सो ये दोनों चीजें हमारे ब्लड में होती हैं एंड इंफॉर्मेशन पास ऑन करने का काम करता है। अब देखते हैं करते क्या है ये दोनों। पार्टिसिपेट इन फंक्शनिंग ऑफ द सेल। इन दोनों का काम होता है कि हम सेल को फंक्शन करने में हेल्प करें। आगे चलते हैं क्या दिया है ना, उनके साथ साथ वो हमारे बॉडी को भी कंट्रोल करते हैं। DNA के पास हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। कैसे? DNA स्टोर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस। कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को सिंथेसिस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दी थी कि सिंथेसिस होता है केमिकल प्रोसेस जिसमें हम DNA या सेल अपना जो भी कंक्लूजन कर रहा है, जो भी वर्कआउट कर रहा है, वो सारा कुछ केमिकल प्रोसेस में होता है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे। अब ये सारा कुछ स्टोर होता है हमारे DNA में। आगे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज्ड प्रोटीन बाय RNA, DNA, दे आर कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। दैट मींस ये सारा कुछ जो प्रोसेस होता है सिंथेसाइज्ड यानी पूरी तरीके से तैयार हुआ प्रोटीन, ये पूरा तैयार होने के बाद RNA और DNA के साथ मिक्सचर होने के साथ आगे जो प्रोसेस तैयार होता है या बनता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। आगे क्या है? मैसेंजर RNA। मैसेंजर का मतलब यहाँ दिया हुआ है कि जो भी चीज तैयार हुई है उसे आगे पास ऑन कैसे किया जाए। दैट इज मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब ऑन DNA only 2 strands of DNA used for this process। अब हमें बताया गया है कि ये जो मैसेंजर RNA है, इनका काम होता है कि वो सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स तैयार करें। किसके साथ? और DNA। कहाँ काम करता है ये? DNA। और DNA के सिर्फ 2 स्ट्रैंड्स उसमें काम करती है, दैट मींस उसकी लाइनिंग। कल हम इस बारे में बात करेंगे आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। ये पहला लेक्चर है तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे विद द डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। RNA contains the uracil। यूरासिल क्या होता है? RNA के अंदर यूरासिल करके कुछ चीजें होती है। क्या है ये? ये है 4 essential building blocks। हमने प्रोटीन के बारे में भी कुछ बात सुनी है। The proteins are the building blocks of the body। उसी तरीके से RNA के अंदर भी यूरासिल होता है, दैट मींस वो बेस तैयार करता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब होता है बेस तैयार करना। ना थाइमाइन, थाइमाइन कहाँ होता है? DNA में। लेकिन थाइमाइन के बारे में क्या बोला गया? 4 एसेंशियल न्यूक्लियोटाइड्स या नाइट्रोजनस बेस। वहां बोला गया है कि थाइमाइन के लिए उसके पास नाइट्रोजनस बेस होता है। कहाँ? DNA में। RNA एंड DNA दे आर गोइंग हैंड इन हैंड, दोनों मिलकर काम करते हैं, तब सेल्स के फॉर्मेशन या हमारे क्रोमोसोम्स में आगे काम प्रोसेस होता है। नाउ ये सारे प्रोसेस को मिलकर हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट वी कॉल्ड एज इट? ट्रांसक्रिप्शन।
अब ये पूरी तरीके से हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें हम आपको विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम सारा कुछ समझाएंगे, व्हाट अबाउट द ट्रांसलेशन, व्हाट इज द ट्रांसलोकेशन एंड ऑल। इसके लिए आप चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। गुड हेल्थ एंड गुड वेल्थ।